नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे वेट के संबंध में। मूल्य संवर्धित कर वेट वैल्यू एडेड टैक्स और विशेष तौर से राजस्थान के संदर्भ में बिक्री कर के स्थान पर मूल्य संवर्धित कर यानी वेट को लागू करने का व्यापक रूप से समर्थन। बिक्री कर के स्थान पर क्या लाएगा? वेट। मूल्य संवर्धन जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आउटपुट के मूल्य में से आउटपुट के मूल्य में से इनपुट के मूल्य को घटाया जाता है। इनपुट के मूल्य को घटाया जाता है। इसकी गणना हम एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं या उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए इनपुट के मूल्य पर 4% टैक्स है, इस पर 4% टैक्स है और आउटपुट के मूल्य पर 10% टैक्स लगाया जाता है। ठीक है। और इनपुट का मूल्य 100 रुपये है, इसका मूल्य 100 रुपये है। आउटपुट का मूल्य 200 रुपये, 200 रुपये आउटपुट का मूल्य। तो इनपुट पर 4 रुपये टैक्स होगा, क्योंकि 100 पर कितना होगा? 4 रुपये टैक्स होगा। और आउटपुट अगर 10% टैक्स लगाया तो कितना हो गया? 220 रुपये हो गए, 20 रुपये हो गया। ये इनपुट पर टैक्स है और ये आउटपुट टैक्स है। और क्या करना होता है? आउटपुट का मूल्य कितना? 20 रुपये में से घटाया जाता है इनपुट का मूल्य 4 रुपये। तो टैक्स कितना बच गया? 16 रुपये वेट। ठीक है। तो मूल्य संवर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स वेट कितना हो गया? 16 रुपये। इस प्रकार वेट की प्रक्रिया में इनपुट पर लगा कर वापस कर दिया जाता है। इसका सेट ऑफ मिल जाता है। ये तो इनपुट वेट की गणना है। अब वेट के लाभ, इसके लाभ क्या है लगाने से? इसमें पहला लाभ यह है कि इसमें कैस्केडिंग मतलब कर पर कर, टैक्स पर टैक्स लागू नहीं होता। वेट के लागू होने पर टर्नओवर टैक्स, बिक्री करे पर सरचार्ज, अतिरिक्त सरचार्ज, स्पेशल अतिरिक्त कर यानी एसएटी सेट आदि समाप्त कर दिए जाते हैं। आगे चलकर विलासिता कर, मंडी कर और प्रवेश कर वह चुंगी कर भी समाप्त करने होते हैं। इसमें यह हुए हैं। इसमें कर प्रणाली सरल व पारदर्शी हो जाती है। कर भार अपना सही रूप ले लेता है। प्राइवेट के समर्थन में यह कहा जाता है कि इससे क्या होता है? सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है, यानी गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ जाती है। कर की चोरी पर अंकुश लगता है, कर की चोरी नहीं हो पाती और देश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि होती है। वेट की दरों को सीमित रखने पर उपभोक्ता वर्ग के लिए भी व्यवहार में कीमतें कम हो जाती है। लेकिन इस संबंध में परिणाम क्या होता है? कई बातों पर निर्भर करता है। ये तो हुआ वेट के संबंध में क्या प्रणाली है, क्या लाभ है इसके। विश्व के लगभग 130 देशों में वेट प्रणाली लागू है। यह सर्वप्रथम वेट कब लागू किया गया था? 1960 ईस्वी के दशक में मध्य में ब्राजील में लागू किया। ब्राजील सर्वप्रथम वेट प्रणाली लागू की गई थी।
यह चीन से लेकर श्रीलंका तक प्रचलन में है। भारत में यह सभी राज्यों में लागू कर दी गई है ये प्रणाली वैट वाली। ठीक है, राजस्थान में वैट 1 अप्रैल, राजस्थान में वैट कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2006 को वैट प्रणाली लागू की गई। इसकी घोषणा किसने की थी? इसकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने अपने 2006-07 के बजट में इसकी घोषणा की थी। ठीक है, इससे राज्य के औद्योगिक विकास एवं निर्यात संवर्धन तथा राज्य के समग्र विकास के लिए राज्य हित में आवश्यक माना गया है। राज्य के विकास, क्योंकि सरकार के पास आमदनी के स्रोत कम है, इसलिए वैट लगाना जरूरी था। इसलिए राज्य के विकास में इसको समग्र विकास में आवश्यक माना गया। पूर्व में वैट को लागू न करने का निर्णय केंद्रीय बिक्री करे यानी CST की समाप्ति से जोड़ दिया गया था। पहले राज्य सरकार का कहना है कि केंद्रीय बिक्री करे यानी CST, सेंट्रल सेल टैक्स को समाप्त करने पर ही राज्य में वैट लागू किया जाएगा। ऐसा राज्य में व्यापारियों की राय को ध्यान में रखकर तय किया गया। लेकिन बाद में राज्य सरकार ने यही उचित समझा कि अब वैट को अधिक समय तक टालना राज्य के हित में नहीं है। CST थी, उसके स्थान पर टालना सही नहीं है, क्योंकि राज्य देश के अन्य राज्यों से अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत से राज्यों में लगा दिया गया। इसलिए अन्य राज्य थे उसमें भी लगभग 1 अप्रैल 2006 से लागू किया गया, और राजस्थान में भी 1 अप्रैल 2006 से वैट लागू किया गया। तो ये था मूल्य संवर्धित कर वैट की गणना किस प्रकार की जाती है, इसके लाभ क्या है, किन किन देशों में कब लागू किया गया, केंद्रीय बिक्री कर के स्थान पर इसे लागू किया गया। आज हमने पढ़ा वैट के बारे में। मैं समझता हूं कि आपको वैट की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।